नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 में ईवीएस के लिए अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको पर्यावरण का शिक्षा शास्त्र करवा दिया है और पर्यावरण की जो एनसीईआरटी किताबें हैं कक्षा 3, 4 और 5 की, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में कक्षा 4 की ईवीएस की जितने सारे मैटर्स थे वो सब मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी कि अब तक के हम लोगों ने कक्षा 3 और कक्षा 4 ईवीएस को कवर कर लिया है। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ईवीएस क्लास 5, अर्थात कक्षा 5 का जो पर्यावरण की किताब है एनसीईआरटी की, जो विद्यालयों में चलती है। आज से हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि हम लोग देखते हैं कहानी के माध्यम से हर चीजों को समझते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जाम हमारा क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। वैसे ही अब हम लोग आज की भी स्टोरी के माध्यम से अपने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कक्षा 5 की जो किताब है एनसीईआरटी की, अगर आप उस चैप्टर को खोलेंगे तो उसमें पहले वाले चैप्टर में सेंस दिया है। ठीक है, सेंस मतलब चीजों को हम कैसे पहचानते हैं, कैसे देखते हैं, क्या सूंघते हैं, क्या सुनते हैं, इन्हीं सब को रिलेट करके पूरा का पूरा चैप्टर बनाया हुआ है और उसी में से हमें चीजों को समझना है, देखना है, जानना है। ठीक है, तो चलिए समय ना गंवाते हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक टर्म्स को देखते जाते हैं। ठीक है, देखिए, आपसे ये कहना, जैसे हम जो भी आपको नोट्स देंगे वो लास्ट में देंगे, तो अभी आप जो चीज पढ़ते हो आप उसको नोट करते जाओगे तो अपने लिए बेटर रहेगा, रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। बाकी जैसी क्लास समाप्त हो जाएगी आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात करें अगर सेंस की, तो क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे सेंस में मदद करती है। जैसे एक हो गया आपका, क्या होता है, सूंघना। क्या होता है, सूंघना। ठीक है, सूंघने के बाद बात करें तो क्या होता है, देखना। भाई ये भी तो सेंस का एक हिस्सा है। देखने के बाद कह दे तो आवाज होती है, या कह लीजिए क्या होता है, बोलना। ठीक है, इसके बाद बात करें तो सुनना। ठीक है, सुनना। अब भाई क्या हमेशा बोलते सुनते रहोगे, कभी तो थकोगे भी, तो थक गया तो क्या हो गया, सोना। क्या हो गया, सोना। ठीक है, देखिए, इन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और जो भी चीजें बनेंगी, जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, सूंघना। देखिए, होता क्या है, जैसे कि अभी अगर घर में खाना बन रहा है तो हम लोग सूंघ ले, ओह क्या बन रहा है, अच्छा अच्छा, आज पकवान बन रहा है, मिठाई बन रही है, जलेबी बन रहा है। सूंघ के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम लोग खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात सूंघ के भी हम चीजों का पता लगा सकते हैं। इजी सी बात है, सिंपल सी बात है। ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है जो जानवर सूंघ सूंघ के अपना काम चलाते हैं। जैसे आपने गाना सुना होगा। ठीक है, देखिए, एक जानवर, एक जो होता है रेशम का कीट। क्या होता है, रेशम कीट, या इसी को कीड़ा कहते हैं, रेशम कीट। दूसरा, मच्छर के बारे में पुस्तक में चर्चा की गई है। तीसरा, चींटी के बारे में चर्चा की गई है। और चौथा, कुत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, इतनों के बारे में चर्चा किया गया है। अब देखिए, जो रेशम होता है, पता है, ये एक तो शहतूत के पेड़ पे रहता है रेशम, और रेशम एक कीट है जो रेशम का जो धागा बनता है इनके ही मदद से या इनकी हेल्प से बनता है। ठीक है, अब देखिए, जो रेशम कीट होता है, सोचिए एकदम मस्त मौला कीट है। क्या कहता है पता है, ये जब जब देख लेगा अपनी प्रेमिका को या मादा रेशम को देख लेगा, यानी रेशमा को देख लेगा, तो गाना गाता है, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ठीक है भाई, बहुत बड़ा गायक है ये। अर्थात ये अपनी फीमेल को या अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा कीट है जो दूर से ही अपनी प्रेमिका को
अपनी गर्लफ्रेंड को पहचान लेता है, तो ये है रेशम का कीट। ठीक है, जो रेशम का कीड़ा होता है ना, कीड़ा बड़ा बदतमीज है। ठीक है, फीमेल को दूर से देख के पहचान लेता है, तब उसकी तरफ ये चला जाता है। ठीक है, या आकर्षित हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जो रेशम का कीट होता है वो सूंघ कर, ठीक है, क्या करके, सूंघ कर मादा कीट को पहचान लेता है और उसके पास चला जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है, देखिए क्या आती है, जैसे अभी होता क्या, अगर हमको मच्छर काट रहे हैं, हम लोग फट फट ऐसे मारते रहते हैं, हम लोग कहते हैं दिमाग लगाते हैं, लाइट वो बंद कर दो, मच्छरवा को दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम लोग लाइट बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी मच्छरवा पे करते करते काट लेता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? मच्छर क्यों पहचान लिया भाई? अगर वो देख के पहचान रहा, हमने लाइट बंद कर दिया, अंधेरे हम छुप के सोए हैं, फिर भी वो पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि मच्छर हमारे, जैसे ये हम हाथ दिखा रहे हैं, मच्छर हमारे पैर के तलवों, जो पैर का तलवा होता है, उसके गंध को पहचान के हमें ढूंढ लेगा। ठीक है, मच्छर जो होता है ये क्या करता है, पैर के जो तलवे होते हैं उनकी गंध से हमें क्या करता है, ये पहचान लेता है। और रेशम कीट तो मैंने आपको बता ही दिया, मादा की गंध को ये पहचान लेता है। ठीक है, मच्छर क्या करते हैं, गंध से पहचान लेंगे, आप कहीं भी रहेंगे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि अंधेरे कमरे में भी मच्छर हमको ढूंढ लेते हैं और काटते हैं, या मच्छर से हमको परेशान करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो आपको लिखेगा, मच्छर अंधेरे में देख सकते हैं, मच्छर सुन सकते हैं, मच्छर आपको अंधेरे में पहचान सकते हैं, या मच्छर गंध को सूंघ के, तलवे की गंध को सूंघ के आ सकते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? जो मच्छर होते हैं वो तलवे की गंध को आपको सूंघ के आपको ढूंढ लेंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए, आपने कई बार देखा होगा, जैसे अगर चींटियां चल रही हैं, जैसे मान लीजिए 1 चींटी, 2 चींटी, 3 चींटी, 4 चींटी, 5, ये देखेंगे आप एक लाइन में चलती है। ठीक है, एक लाइन में, अगर इनका आप रास्ता काट दीजिए तो ये भरी में एकदम भरमा जाएंगे, किधर जाए हम, किधर जाए, किधर जाए। ठीक है, तो कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है, जो पहली चींटी चलती है, जैसे मान लीजिए घूमते घामते गई, यहाँ इसको मिल गया क्या, मिठाई, तो ये रास्ते में एक पदार्थ छोड़ती है। ठीक है, क्या छोड़ती है? एक विशेष प्रकार का पदार्थ, और उसी को सूंघ सूंघ के दूसरी चींटी, तीसरी चींटी, चौथी चींटी ऐसे ऐसे पीछे पीछे लग जाती है, और एक पूरी पूरी क्या बन जाती है, लाइन बन जाती है। ठीक है, अर्थात चींटी जो होती है एक विशेष प्रकार का, ठीक है, विशेष प्रकार का पदार्थ क्या करती है, छोड़ती है, विशेष प्रकार का पदार्थ छोड़ती है, जिसको सूंघ कर दूसरी चींटी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, हजारवीं ऐसे ऐसे लाइन में वो लोग लग जाते हैं। ठीक है, अर्थात चींटियों के एक सीधी लाइन में चलने का मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक चींटी अपने पीछे एक तरल पदार्थ या अपने पीछे एक गंध वाला पदार्थ छोड़ती जाती है, जिसकी मदद से दूसरी चींटी उसी रास्ते पे आगे बढ़ती है। ठीक है, क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अगला है कुत्ता। जैसे आप लोग सुने होंगे कुत्तों का इलाका, कहते होंगे ना, मार ले है ना आवा हमारे इलाका में, अपने इलाका में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो अब ये कहां से कहावत आई? देखिए, वैसे मान लीजिए ये इलाका, ठीक है, देखिए ये इलाका मान लीजिए ये कुत्ते का है। ठीक है, इस कुत्ते का इलाका है। अब ये कुत्ता इसमें अपना घूम रहा है, अपना जो भी करना है कर रहा है। दूसरा कुत्ता जब यहाँ आएगा तो ये सूंघ लेगा। क्या सूंघ लेगा? इस कुत्ते के मल और मूत्र। ठीक है, मल और मूत्र की गंध जो है ये कुत्ता सूंघ लेगा, ऐसे सूंघ लेगा, ओ इसमें नहीं जाना है, ये दूसरे कुत्ते का है, जाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी गांव में कोई बाहरी कुत्ता आ जाए तो सब कुत्ते मिलकर भाव भाव करके उसको भगा देते हैं। ठीक है, या वो आता ही नहीं है, निकल जाता है, दूर से निकल जाता है। कारण क्या है? कारण यही है, कुत्ते की नाक बहुत तेज होती है, वो दूसरे कुत्ते के मल मूत्र को सूंघ के पहचान लेते हैं कि ये इलाका किसी दूसरे कुत्ते का है, और उस इलाके में वो लोग नहीं जाते। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसीलिए कुत्तों का प्रयोग जैसे कुछ विस्फोटक पदार्थ जो होते हैं उनको ढूंढने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं से खबर आ गई कि बम रखा गया है, तो कुत्ते को डायनामाइट वगैरह का गंध सूंघा दिया जाएगा,
फिर छोड़ देंगे तो कुत्ता ऐसे सूंघते 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 वहां पहुंचा देगा जहां पे बम रखा रहता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये तो बात हो गई कुत्तों की। कुत्तों का जो इलाका होता है ये अपना इलाका पहचान लेते हैं मलमूत्र को सूंघ करके। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे अब देखने पे। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक में, सूंघने वाले टॉपिक में हमने कुछ जानवरों के बारे में जाना जो हमारी बुक्स में दिया गया है और जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए इसका हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं देखने की। देखिए जैसे जैसे पुस्तक में दिया है वैसे वैसे हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे और सारे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सूंघने वाला आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक आशिक महाराज है, रेशम के कीट, कुत्तों का इलाका हो गया, क्यों होता है बता दिया हमने, मच्छर हमको कैसे ढूंढ लेते हैं हमने बता दिया, और एक आपको बचा था क्या, चींटी, चींटियों को हमने बता दिया कि एक लाइन में क्यों चलती है। ठीक है, तो आप जब डेली लाइफ से जोड़ के चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करें देखने की तो शायद कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा, आप कभी नोटिस कीजिए। देखिए जैसे अगर मान लीजिए ये कोई पक्षी का क्या है, गर्दन है। ठीक है, ये पक्षी का कोई गर्दन है, तो पक्षी को एक आंख यहाँ होती है, एक आंख यहाँ होती है और बीच में इसका ठोड़ होता है। ठीक है, ठोड़ होता है, अर्थात जैसे देखिए अभी क्या है, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग को इधर देखना, हम लोग कैसे देखेंगे, ऐसे। फिर मान लीजिए इधर से हमको कोई गरिया रहा है, हम लोग कहेंगे कौन है बे, ठीक है, उधर देखेंगे। मान लीजिए इधर देख लिए, गरिया रहा, तुमको काट डालेंगे। ठीक है, फिर इधर से कोई कहा अरे भाई सुनो सुनो, तुम्हारी वाली उधर जा रही है, हम लोग कहेंगे अरे कहाँ कहाँ कहाँ, बताओ 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 बताओ। ठीक है, अर्थात हमारी पूरी पूरी गर्दन ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं। और मान लीजिए कोई कह दिया क्या, ये देखो तुम्हारी वाली जा रही है, तो हम लोग ऐसे देखते हैं, ओ हमको लाइक करती है, अच्छा। ठीक है, अर्थात देखिए हमारी आंख की पुतली ऐसे घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है, ये जो गोला गोला है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए उधर से आ रही है किसी की गर्लफ्रेंड किसी लड़के की, तो ऐसे देखता रहेगा, और इधर से ये भी देखता रहेगा उसका भाई तो नहीं आ रहा है, नहीं तो हमको काट मारेगा बहुत। ऐसे इधर से भाई आ गया, अरे भागो भागो भागो, और उधर से आ गई, ओ माय गॉड शी इज कमिंग। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है हमारे आंख की जो पुतलियां हैं वो घूम सकती हैं, मतलब ऐसे हम लोग देखते रहेंगे, हम लोग इधर देखेंगे फिर इधर देखेंगे, अर्थात हमारी आंख की पुतलियां घूम सकती हैं। हमारी आंखें सामने हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुतली घूम ली, इधर देख लिए इधर देख लिए। लेकिन पक्षियों में क्या होता है, उनकी जो आंखें यहां नहीं रहती, एक आंख यहां रहती है, एक आंख यहां रहती है, यानी कि बगल में। पक्षियों की जो आंखें होती हैं, किसकी, पक्षियों की, ये उनके सिर के दोनों तरफ होती है। ठीक है, सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, क्लियर है। इसलिए ये क्या करते हैं, अलग अलग, देखिए अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, अर्थात हम लोग तो सिर्फ पुतली घुमा के देखते हैं ना, ये पक्षियों को उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे रहेंगे, एक आंख वाला इधर देखता रहेगा, अच्छा रोटी दे रहा है, ठीक है इधर खाना है, दूसरा इधर देखता रहेगा कि कहीं कोई डंडा तो नहीं मार रहा। इसलिए कौवे, आप देखिए कौवे को रोटी दीजिए और आप ढल्ला मारिए, कंकड़ मारिए तो फट से उड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आंखें हैं, जब दोनों तरफ आंखें हैं तो इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा, इधर भी देखेगा। ठीक है, लेकिन जब पक्षी अपना पूरा ध्यान सामने केंद्रित कर देगा तो एक समय में एक चीज को देखेगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखिए पक्षियों को सिर पे दोनों तरफ आंखें होती हैं, वे एक साथ दो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, लेकिन जब वो सामने देखते हैं तब केवल एक चीज को देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन कभी कभी फंसा देता है, क्योंकि आप तो पढ़ के गए हैं कि अच्छा इनकी पुतलियां घूमती नहीं है, तो ये लोग दो अलग अलग चीजों को देखते हैं। आपसे एग्जाम में घुमा के पूछ देगा, कहेगा एक पक्षी सामने देख रहा है तो वो कितनी चीजों को देख रहा है, तो आपसे लिख देगा एक साथ दो अलग अलग को, आप वही मार देंगे, आप कहेंगे यही हम पढ़े हैं, यही सर भी पढ़ाए हैं। नहीं भाई, ध्यान से, जब पक्षी भी सामने देखता है तो एक समय में एक चीज को देखता है, लेकिन उसके पास ये एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है
कि वो एक साथ दो अलग अलग चीजों को देख सकता है, दो अलग अलग चीजों को देख सकता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इसे देखना हुआ, अच्छा उसकी वाली यार, जैसे कोई लड़का है उसकी वाली ऐसे देखता था ना ऐसे, और इधर से आओ, इधर भी मामला फिट है, इधर भी मामला फिट है ना, इधर पहले को देख रहा है, इधर दूसरे की देख रहा है। लेकिन पक्षी ऐसा कर ही नहीं पाते, उनकी पुतली घूमती ही नहीं है। अगर उनको मान लीजिए इधर देख रहे हैं, इधर देखना, तो ऐसे ऐसे पूरा पूरा गर्दन घुमाते हैं, ओ फाइन, फिर इधर गर्दन घुमाते हैं, ओ फाइन। अर्थात पक्षियों की जो आंख की पुतली होती है, ठीक है, क्या होती है, पुतली, ये घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपना क्या करते हैं, गर्दन को घुमाते हैं। ठीक है, गर्दन को घुमाते हैं, गर्दन को घुमाते हैं। ठीक है, पक्षियों की आंख की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपनी पूरी पूरी गर्दन को ही घुमा देते हैं देखने के लिए। क्लियर रहेगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्लास 4 में बताया था कि दो पक्षी ऐसे हैं, एक पक्षी मैना होती है, मैना अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, उल्लू पूरा पूरा गर्दन घुमा लेता है। ठीक है, तो ये पिछला टॉपिक था, मैंने थोड़ा सा रिवाइंड करा दिया ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो ये बात तो हो गई देखने की कि भाई पक्षियों के सर पे दोनों तरफ आंखें होती हैं, एक साथ वो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, पहला। दूसरा, वो जब सामने देखते हैं तो वो भी एक ही चीज को देखते हैं। तीसरा, उनके आंख की पुतली घूमती नहीं है, इसलिए वो पूरा पूरा गर्दन ही घुमा देते हैं। ठीक है, अब देखिए बात देखने की आ गई है तो थोड़ा सा और चीज हम इस पर नोटिस कर लेते हैं। 3 सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी जो खतरनाक होते हैं कौन कौन से होंगे आप बताएंगे? चील, बाज और गरुड़। चील, बाज और गरुड़, ऐसे ही 3 सबसे खतरनाक जानवर कौन से होते हैं? शेर, बाघ और चीता। ध्यान समझिएगा, 3 सबसे खतरनाक पक्षी, गिद्ध, बाज, गरुड़। और इधर, इसे गरुड़ को गिद्ध बोलते हैं, इधर आपका ये शेर, बाघ और चीता। शेर, बाघ और चीता, देखिए इनकी देखने की क्षमता हमसे कुछ ज्यादा ही होती है। जैसे ये जो 3 सर्वश्रेष्ठ पक्षी हैं, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं और ये हमसे 6 गुना ज्यादा देखते हैं। ठीक है, अर्थात कोई चीज अगर हमको 2 मीटर की दूरी से दिख रही है, कितने मीटर की? 2 मीटर की, तो पक्षी उसको 8 मीटर दूर से ही देख लेंगे और ये उसको 12 मीटर की दूरी से ही देख लेंगे। ठीक है, अर्थात मोटा मोटा माना जाए तो अगर हम 2 किलोमीटर देख रहे हैं तो पक्षी कितना देखेंगे? 4 गुना, यानी कि 8 किलोमीटर। और ये जो जानवर है ये कितना देख लेंगे? 6 गुना, यानी कि 12 किलोमीटर देख लेंगे। अर्थात 3 सबसे सर्वश्रेष्ठ पक्षी, चील, बाज, गरुड़ या गिद्ध कह सकते हैं, चील, बाज, गरुड़, ये हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं। 3 सर्वश्रेष्ठ जानवर, शेर, बाघ, चीता, शेर, बाघ, चीता, ये हमसे 6 गुना ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, भूलेगा तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज आप और ध्यान रख लीजिए यहां पे, इसमें देखिए जो जानवर होते हैं इनको कलरफुल चीजें नहीं दिखाई देती, ये केवल और केवल ब्लैक अर्थात काला और सफेद, ये काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं। अर्थात इनके लिए केला, मांस, पता नहीं क्या, फलाना ढिमकाना, इनके लिए सब बराबर है। ये केवल और केवल सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं। क्या? सफेद और काला, सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं। ध्यान रहेगा। देखिए हम लोग भी तो पहले जानवर ही थे, कहां से आए हम लोग? बंदर से। तो एक चीज ध्यान रख रहेगा, बंदर भी एकाक 2 रंग देख पाता है। ठीक है, मोटा मोटा सभी जानवर केवल 2 रंग देख पाते हैं, काला और सफेद। तो आपसे पूछता है कि प्रायः जानवर अलग अलग रंगों को नहीं देख पाते, वे विशेषतया किन रंगों को देख पाते हैं? तो काला और सफेद। ठीक है, काला और सफेद रंग को देख पाते हैं, बाकी रंगों को वो नहीं देख पाते। क्लियर रहेगा, इसको हमें नोटिस कर लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक भी क्या हो गया? क्लियर हो गया। देखिए
देखने की बात हो गई, सूंघने की बात हो गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आवाज पे। किस पे बढ़ते हैं? आवाज पे, ठीक है। अभी देखिए, देखने की बात थी ना, तो होता क्या है, जैसे पेड़ पे लंगूर भाई पेड़ पे बंदर लंगूर चढ़ता है, तो पेड़ की ऊंची डाली पर लंगूर बैठ जाता है, ठीक है। लंगूर बैठ जाता है और देखता रहता है, जैसे उसके बच्चे नीचे खेल रहे हैं तो देखता रहता है, एवरीथिंग इज फाइन। अगर उसने देख लिया शेर आ रहा है तो चिल्लाएगा, क्या क्या क्या, ठीक है। अजीब अजीब आवाज करेगा कि शेर आ रहा है, भागो सब लोग, भागो भागो। अर्थात जंगल में ऊंची डाली पर बैठा लंगूर, जंगल में ऊंची डाली पर बैठा लंगूर आवाज देकर या चिल्लाकर खतरे का संकेत देता है। तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि ऊंची डाली पर बैठा लंगूर यदि आवाज निकाल रहा है तो वो क्या बता रहा है? गाना गा रहा है, किसी को बुला रहा है, या फिर दर्द से कहरा रहा है, या खतरे का संकेत दे रहा है? तो ऊंची डाली पे बैठा लंगूर हमेशा खतरे का संकेत देता है, ठीक है। किसका? खतरे का। ऐसे ही जो पक्षी होते हैं, पक्षी, ये जो पक्षियों की बात करें आप, तो ये भी आवाजें निकाल करके, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल करके खतरों का संकेत देते हैं। जैसे अभी कभी आप नोटिस करें, कहीं कोई सांप गुजर रहा होता है, या किसी सांप ने अगर मान लीजिए किसी मेंढक को या चूहे को पकड़ा है, और अगर चिड़िया देख जाती है तो चू 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 करती रहती है ना। तो ये भी टॉपिक है भाई, मेरा हम लोग का टॉपिक है, ये हमको एक नंबर दिला के जाएगा सीटेट में। तो भाई जो हमारी घरेलू चीजें हम क्यों भूले भाई, क्यों या नहीं याद करें? तो सारे चीजों, देखिए चीजों को याद करना कठिन नहीं है, चीजों को समझना कठिन है। अगर आपने समझ लिया तो याद हो गया, क्या दिक्कत है भाई? वेरी इजी, ठीक है। तो देखने की बात है, आपको समझ में आ गई क्या? क्या था ये? आवाज। आवाज के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो ऊंची डाली पे जो लंगूर होता है वो क्या करता है, वो आवाज निकाल के, विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवाज निकाल के चीजों लोगों को सावधान करता है, ठीक है। अपने समुदाय के लोगों को सावधान करता है कि खतरनाक कोई जानवर आ रहा है, भाग जाओ यहां से। ऐसे ही पक्षी भी करते हैं। क्लियर रहेगा? देखिए अब आगे बढ़ते हैं। आवाज के बाद में हम लोग बढ़ते हैं कहां पे? सुनना में, ठीक है। कहां बढ़ते हैं? सुनना में। देखिए अभी क्या होता है, कभी आपने कभी नोटिस किया है, जैसे हम लोग ऐसे कान पूरा बंद कर ले, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा कान बंद कर ले, ठीक है। आप नोटिस कीजिए पूरा कान बंद करके, तो हो सकता हो आसपास की आवाजें आपके कान में ना आए, लेकिन जब आप बोलेंगे ना हेलो 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 हेलो, तो ये आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। अब आप कहेंगे क्या बकवास कर रहे हैं आप, हमारी आवाज तो सुनाई पड़ेगी। ओके, कोई बात नहीं। आप कभी ऐसे, हम लोग जब बचपन पढ़ते थे, हम लोग ऐसे अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो डेस्क पे ऐसे कान लगा के ऐसे खट 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 ऐसे हम लोग पूरा तबला बजाते थे, खट खट खट, ठीक है, खट खट खट, ऐसा लगता था हम लोग गायक हो गए हैं। तो ये क्या है? ये है कि धमक, धमक से हम लोग क्या करते? सुनते थे, धमक से सुनते थे। यही काम सांप करते हैं। कौन? सांप। सांप जो है उनके पास कान नहीं होता, ठीक है, क्या नहीं होता? कान नहीं होता। ये धमक से, या आप कह लीजिए जो कंपन होता है, क्या होता है? कंपन, उससे ये भांपते हैं। क्या करते हैं? भांप लेते हैं कि कोई है यहाँ पे, और वो निकल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही खरगोश करते हैं, उनकी भी कान बड़े तेज, अगर उनको खतरे का अनुमान हुआ, खट उनके कान खड़े हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपेंड, ठीक है, वो भागते हैं तुरंत। ऐसे ही मछली जो होती है, मछलियां, देखिए मछलियां जो होती हैं ये बिजली तरंग भेजती है, ठीक है। क्या भेजती है? बिजली तरंग। अब आप कहेंगे कौन सी मछलियां? तो इसमें डॉल्फिन है, ठीक है, डॉल्फिन, और भी मछलियां हैं। तो ये ऐसी मछलियां हैं जो खतरे को देखने के बाद में ये भांप लेती हैं अपने कानों से या अपने स्किन से, सेंस से, कि खतरा होने वाला है, और ये तुरंत संकेत देंगे और वहां से सब लोग पलायन कर जाएंगे या भाग जाएंगे, ठीक है।
इसको आप ध्यान रखे रहेगा। अर्थात ये जो जानवर होते हैं इनके सुनने की पावर बड़ी भयंकर होती है, इसलिए ये भूकंप को या सुनामी को या तूफान को, भूकंप सुनामी तूफान को ये पहले ही भाप लेते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत दूर है, हजारों लाखों किलोमीटर, इनका कान जब जमीन पड़ेगा इनको समझ में आ जाएगा कि ओ समथिंग इज हैपनिंग डेंजरस, तो ये यहां से निकल जाते हैं। ठीक है, इन्हीं चीजों को साइंटिस्टों ने पकड़ लिया है। वो जान जाते हैं कि अगर जानवर कुछ हरकत कर रहे हैं इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, और वो अपनी तैयारी पूरी कर लेते हैं। ऐसी ही एक घटना देखी गई थी अंडमान में, हमारा भारत देश का एक हिस्सा है। अंडमान में 2004 में बहुत भयंकर सुनामी आई थी। ठीक है, ये बहुत भीषण तबाही मचाई थी, लेकिन अंडमान में एक आदिवासी जनजाति थी, वहां के लोगों ने देख लिया कि मछलियां कुछ हरकत कर रही हैं, वो समझ गए कि तूफान आने वाला है, तो उन लोगों ने समुद्री इलाके को छोड़ के सेफ इलाका अपना लिया और अपनी जान बचा ली। ठीक है, तो आपसे पूछता है एग्जाम में कि भारत में भयंकर सुनामी कहाँ आई थी, तो अंडमान में, और कब आई थी, सन 2004 में। ठीक है, हालांकि ये भी सुनने से संबंधित है, तो इसको भी हमने आपको यहाँ पे कवर करा दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए देखिए, बार बार कहते हैं हो सकता हो कुछ चीजें स्किप हो जाएं, या हो सकता है कुछ चीजें समझाने में थोड़ा त्रुटि हो जाए, तो उसके लिए आपके पास टेलीग्राम में, आप सीधा सीधा टेलीग्राम पे जाइए और वहां टाइप कीजिए न्यू एसीसी प्रिपरेशन। ठीक है, और आपको चैनल मिल जाएगा, येलो कलर का चैनल होगा, उसमें ऐसे लिखा हुआ है न्यू एसीसी प्रिपरेशन, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं वहां लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ऐड हो जाइए, ताकि आपको जो थोड़ी बहुत क्वेरी रहे वो भी समाप्त हो जाए। अदरवाइज मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको एक बार में लर्न हो जाए और सारी चीजों को कंठस्थ आप कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आ गई सोने की। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं और किन किन चीजों को हमें नोटिस करना है। देखिए, बात करें सोने की, तो इससे हमें क्या पढ़ना है भाई, इससे एग्जाम में क्या पूछ लेता है, तो देखिए कुछ खास नहीं, छोटे मोटे क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपसे 4-5 जानवरों का नाम दिया है यहाँ पे। एक पहला है गाय, गाय के बाद नाम है जिराफ, जिराफ के बाद है आपका अजगर, अजगर के बाद आपका है बिल्ली, और बिल्ली के बाद आपका है स्लॉथ। ठीक है, देखिए गाय की बात करें तो ये 4 घंटे सोती है, खड़े खड़े ही सो लेती है। जिराफ की बात करें तो ये केवल 2 घंटे मतलब सोता है, और अजगर की बात करें तो 18 घंटे सोता है, एकदम सुस्त जानवर है ये। बिल्ली की बात करें तो ये 12 घंटे सोती है। इसके विषय हम लोग चर्चा अभी डिटेल में करेंगे, बड़ा खतरनाक जानवर है। ठीक है, देखिए गाय की बात करें तो ये खड़े खड़े ही अपना नींद 4 घंटे में पूरा कर लेती है। जिराफ की बात करें सबसे कम सोने वाला जानवर है, सबसे कम, केवल 2 घंटे। अजगर की बात करें तो 18 घंटे सोता है ये, 18 घंटे सोता रहेगा, फिर उठेगा, किसी शिकार को देखेगा, खा के फिर सो जाएगा। एकदम जैसे होता ना कि लोग कहते हैं कि ज्यादा सोओगे तो मोटे हो जाओगे, तो यही काम अजगर करता है, खूब सोता है और खूब मोटा होता है। ठीक है, तो अजगर क्या करता है, 18 घंटे सोता है। कितना, 18 घंटे। ठीक है, ध्यान रहेगा। बिल्ली 12 घंटे, बी से बिल्ली, ब से 12, तो बिल्ली कितना सोती है, 12 घंटे सोती है। ठीक है, याद रहेगा आपको। देखिए जैसे अभी ठंडी का मौसम है, आप देखेंगे ऐसे चारों तरफ निगाहें लगाएंगे तो एक भी छिपकली आपको घर में नहीं दिखेगी, एक भी मक्खी नहीं दिखेगा। आजकल सांप भी बहुत कम दिखते हैं। कारण ये है कि ये मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं सकते, तो ये गहरी निद्रा में 3-3, 4-4 महीने तक सो जाते हैं, जाके छुप के सो जाएंगे। ठीक है, एकदम फ्री, टेंशन फ्री होकर, दुनिया से कोई नाश्ता नहीं, क्या कहते हैं यार, दुनिया से कोई नाता नहीं। ठीक है, ये चुपचाप सो जाते हैं, अर्थात ये हाइपरनेशन में चले जाते हैं। कहां पे, हाइपरनेशन में। ठीक है, तो आपसे पूछता है हाइपरनेशन क्या है, तो जब कोई जीव 3-4 महीने के लिए गहरी निद्रा में चला जाता है ठंडी के मौसम में, तो उसको बोलते हैं हाइपरनेशन। जैसे उसमें मुख्य है सांप हो गया, सांप के बाद आपका छिपकली हो गया, ठीक है, कुछ कीट हो गए जैसे मक्खी वगैरह,
ये सब कहाँ चले जाते हैं? हाइपरनेशन में, ठीक है, पूरा एकदम स्वाहा, राम नाम सत्य है, ठीक है। अब एक मैंने आपको बताया था स्लॉथ, स्लॉथ के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब जानवर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बात करें स्लॉथ की, देखिए पहले महाबैल होता है, ये एकदम फूहर, क्या होता है? फूहर, एकदम गंदा होता है ये, ठीक है। सोचिए, ये हफ्ते भर नहाता ही नहीं है, हफ्ते भर ये नहाता नहीं है, और हफ्ते बाद ये शौच करता है। क्या करता है? शौच, मतलब आएगा हफ्ता भर बाद शौच करेगा, नहा के फिर ऊपर चढ़ जाएगा, एक एक हफ्ता नहाता ही नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, अब करता क्या है ये पेड़ पे रहता है, पेड़ पे रहता है, और उसी पेड़ के पत्ते को खाता है, उसी पेड़ के, और पूरा खाता है। कितना खाता है? पूरा खाता है, और जब तक खा नहीं लेगा पेड़ को बदलता भी नहीं है। इस हिसाब से ये एक पेड़ को 5 साल में खाता है, 5 साल तक एक पेड़ पे रहता है, कभी इस टहनी को खाएगा, कभी उसको खाएगा, फिर इसको खाएगा, ऐसे अपना रहेगा, और ऐसे उल्टा लटक के सोता है। कैसे? उल्टा, उल्टा लटक करके 17-17 घंटे तक सोता रहता है, ठीक है, 17-18 भी कह सकते हैं, 17-17 घंटे तक उल्टा लटक के सोता रहता है। जब इसको मूड करेगा फिर से जाके खा लेगा, फिर सो जाएगा, फिर खा लेगा, फिर सो जाएगा। उसी पर वो खाता है, उसी पे रहता भी है, उसी पे सोता भी है, और फिर जब उसको शौचालय लगेगा तो नीचे आके शौचालय करेगा, नहाएगा धोएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। कब? 7-7 दिन पे। अगर अभी हम लोग 7-7 दिन पे करने लगे तो खजुआ के पूरा डायनासोर हो जाए, क्या वनमानुष हो जाएंगे, ठीक है। तो सोचिए, इतना आलसी जानवर होता है, एक नंबर का आलसी, एक नंबर का कामचोर, एक नंबर का फूहर, एक नंबर का गंदा, और 5 साल लगाता है एक पेड़ खाने में, और ये जीता कितना है? लगभग 40 साल तक। तो आप बताइए, 5 साल में एक पेड़ खा रहा है, 40 साल तक जीता है, तो लगभग कितना पेड़ खा जाएगा? 8, लगभग 8 पेड़ के ये पत्ते खा जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि पूरे जीवन काल में स्लॉथ कितने पेड़ों को खा सकता है? तो लगभग 8 पेड़ों को खा सकता है। उसका जीवन काल कितना होता है? 40 साल। हफ्तों तक ये नहाता नहीं है, एकदम गंदा जानवर है, नीचे उतरेगा, शौच करेगा, फिर ऊपर जाके फिर चिमगादड़ की तरह से ऊपर उल्टा लटक जाएगा, ठीक है। और एक पेड़ के पत्ते को जब तक पूरा साफ नहीं कर लेगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ये बात हो गई स्लॉथ की, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये देखिए, अब ध्यान रखिए ईवीएस का, अब आपको लग रहा होगा ना कि अब मैटर आ रहा है। अभी ईवीएस क्लास 5 का पहला चैप्टर चल रहा है, ऐसे ही हमको 22 चैप्टर देखने हैं, ठीक है। तो घबराइए नहीं, कहानी के माध्यम से सब आपका रेडी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, चीजों को समझते हैं। देखिए, इसके बाद में एक, जैसे मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर होता है, वैसे ही आपको पता होगा जो हमारा राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, वो क्या होता है? बाघ होता है। क्या होता है? बाघ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि शेर, चीता और बाघ कितना दूर तक देखते हैं? 6 गुना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जानवर कौन सा कलर देखते हैं? ब्लैक और व्हाइट देखते हैं, ठीक है, काला और सफेद। देखिए, बाघ जो है बहुत बहुत ही जबरदस्त जानवर है भाई। हमारा अगर राष्ट्रीय पशु बना है तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी ही होगी। अब देखते हैं क्या क्या खासियत है इसकी। देखिए, बात करें बाघ की, तो इसके जो शरीर के जो निशान आकृति होती है, या जो इसकी शरीर की जो खाल होती है, इसकी मदद से ये झाड़ियों में आसानी से छुप जाता है, ठीक है,
झाड़ियों में छुप जाता है। उसके बाद इसकी जो मूछें होती हैं, मूछें, ठीक है, इसकी जो मूछें ये शिकार पकड़ने में मदद करती है, शिकार पकड़ने में मदद करती है, ठीक है, शिकार पकड़ने में मदद करती है। अर्थात अगर पत्तियों की सरसराहट, किसकी, देखिए पत्तियों की सरसराहट और जानवर, देखिए अगर पत्तियां से हवा चल रही, सरसरा रही है, तो अपनी ये मूंछों से पहचान, इसकी मूंछें जो होती है ना ऐसे मोड़ता रहता है, उससे इसको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो हवा आ रही है या जो आवाज आ रही है किसकी आ रही है, जानवर की आ रही है, या किसकी आ रही है, किसकी आ रही है, किसकी किसकी किसकी, पत्ते की आ रही है, ठीक है। अर्थात अलग अलग आवाजों को पहचानने में इसकी मूंछें मदद करती है और रात में भी शिकार करने में इसका हेल्प करती है। तो आपसे पूछता है कि कोई बाघ अपनी मूंछों को हिला रहा है या मूंछों को ऊपर नीचे कर रहा है, तो वो क्या समझ रहा है, तो ये प्रयास करता है कि जो सामने की आवाज आ रही है वो जानवर की आ रही है या ऐसे ही पेड़ों के टकराने से या टहनियों के टकराने से आवाज हमारी जो आ रही है, ठीक है। तो इसमें इसको हेल्प मिलती है। अर्थात बाघ जो होते हैं वो मूंछों को लहरा करके उसकी मदद से शिकार कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए बात करें बाघ की, तो बाघ देखिए जैसे जब बाघिन को बुलाना होगा, किसको बुलाना होगा, देखिए बाघ को जब बाघिन को बुलाना होगा, बुला कहेगा ए जी सुनती हो, आओ ना, एक को हिरन मारे हैं, खा लेते हैं, ठीक है। तो कहेगी अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाएगी आ जाएगी। तो बाघ कहेगा अप्रैल फूल बनाया, मैंने नहीं मारा था। तो बाघिन कहेगी धत तेरी कि मारी एक तमाचा खींच के। तो बाघ कहेगा ठीक है, कराएगा, क्या कराएगा, बाघ क्या करेगा, कराएगा, यानी कि दर्द से कराहता है, तो उसकी आवाज अलग होगी। जब प्यार से बुलाता है उसकी आवाज अलग होगी। अब कराएगा, गुस्सा हो जाएगा, तुमने मारा कैसे हमको, आई एम योर हस्बैंड, कहते चुप, मारेंगे तुमको। तो जब बाघ गुस्सा होता है उसकी भी आवाज क्या होती है, अलग होती है। अर्थात बाघ कराने की आवाज अलग होती है, बाघ के गुर्राने की आवाज अलग होती है और प्यार से बुलाने की आवाज अलग होती है, ठीक है। और इसकी आवाज को हम लोग 3 किलोमीटर दूर से सुन सकते हैं। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारा बाघ, ठीक है। प्यार से बुलाएगा आइए ना जी, अलग, थप्पड़ खा गया बेचारा चिल्लाएगा तो अलग, और गुस्से में आ गया तो अलग, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, बाकी आप ध्यान रखे रहिएगा। और ये बहुत ही खतरनाक जानवर है, शिकार करने के लिए सोचिए कितना चौकन्ना होता है। एक तो पहले 6 किलोमीटर दूर देख लेता है, ऊपर से इसको ये पता है अंधेरे में देख लेता है, अंधेरे में देख लेता है। सोचिए ऊपर से इसकी जो मूंछें इतना सेंसिटिव होती हैं कि जानवरों को क्या करता है, पहचान लेता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। अब मुद्दे की बात यह है कि इतना चौकन्ना होते हुए भी इसका शिकार हो रहा है। कारण क्या है, अवैध रूप से हम लोग गोली से मार देते हैं, बेचारा मान लीजिए कभी आराम कर रहा, इसे गोली से मार दिया, मर गया, जो कि गलत है, ठीक है। गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल्स बनाए हैं इसके लिए। देखिए वो टेट का जब आप पर्यावरण पढ़ेंगे तो उसका टॉपिक है, हालांकि थोड़ा सा हम बता देते हैं। इनको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है 1973 उत्तराखंड से। लेकिन यहां जो हमें जानना है, बाघों को बचाने के लिए उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला गया है। क्या खोला गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, ये उत्तराखंड में बाघों को संरक्षित करने के लिए खोला गया है। साथ ही साथ एक और आप जान लीजिए, राजस्थान में भरतपुर जिला है, यहाँ पे है एक घाना पक्षी विहार, ठीक है। या घाना पक्षी क्या है, ये पार्क है जहां पर बाघों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ये आप ध्यान रखे रहेगा। आपकी पुस्तक में कक्षा 5 की ईवीएस की पुस्तक में यही 2 राष्ट्रीय पार्कों का जिक्र किया गया है जिसमें बाघों को
सुरक्षित रखा गया है। एक क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का नाम है हेली पार्क, इसी का नाम है राजाजी पार्क। तो ये जो जिम कॉर्बेट पार्क है इसमें बाघों को सुरक्षित रखा गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। राजस्थान के भरतपुर की बात करें तो घाना पक्षी विहार है, जहां पे किसको सुरक्षित रखा गया है? बाघों को। ठीक है, तो देखिए ये थी आज की हमारी क्लास 5 ईवीएस की। ये पहली क्लास थी हमारी जिसमें हमने सारी चीजों को देखा। एक दो चीजें और आप जान लीजिए जो कक्षा 4 की है, जो छूट गया था। देखिए कक्षा 4 की है, इसमें एक जगह है लद्दाख। देखिए लद्दाख में माता को बोलते हैं अम्मा ले, ले से लद्दाख, और पापा को क्या बोलते हैं? अब्बा ले। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। अम्मा ले कहेगा तो लद्दाख में माता को, अब्बा ले कहेगा तो पापा को लद्दाख में। साथ ही साथ यहां एक है इस्टी, देखिए एक कोई पुल है इसमें, हाँ साथ ही साथ इसमें यहां एक पुल है स्कीटपो पुल। तो हमसे पूछता है स्कीटपो पुल क्या है, तो आप पुल मार देंगे, नहीं, ये स्कीटपो पुल गांव का नाम है जो कहां है? लद्दाख में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। स्कीटपो पुल कहां है? एक गांव है, लद्दाख में है, और लद्दाख में अम्मा ले अब्बा ले माता और पिता को कहते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी पहली क्लास ईवीएस की। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सारी चीजों को समराइज करके एक साथ बता दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की धमाकेदार एनर्जी के साथ और वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप सुविधा चाहेंगे। नमस्कार।